नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, और आज बिहार की जब हम बात करेंगे तो खास बात करने वाले हैं युवाओं की। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले आरजेडी ने, और आरजेडी क्या पूरे विपक्ष ने, जो महागठबंधन है आरजेडी, कांग्रेस और वाम खेमे का, उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया। तेजस्वी ने 25 प्रण लिए और इस प्रण में खास तवज्जो थी, एक कोशिश थी युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की। 10 लाख नौकरियों का प्रण लिया गया। शिक्षा में 12% जो बजट का एलोकेशन है 12% शिक्षा में देने की बात की गई। नियोजित जो शिक्षक हैं उनको समान वेतन देने की बात की गई, उन्हें रेगुलराइज करने की बात की गई। अब पलटवार आया है नीतीश कुमार की तरफ से। युवा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं क्या बिहार के इस चुनाव में? और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक वीडियो जारी किया गया, एक लड़की का वीडियो था, बिहार की रहने वाली आईआईटी में पहुंच गई और वो बता रही है कि बिहार सरकार ने, नीतीश ने क्या कुछ हमें दिया जिसके चलते मैं आईआईटी तक पहुंच गई। और आप जानते हैं महिलाओं में एक आकर्षण है नीतीश कुमार को लेकर, वो प्रोहिबिशन की बात हो, उससे पहले की योजनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। वो एक बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का। तो महिलाओं में, खास छात्राओं, बालिकाओं पर जो ध्यान दिया जा रहा है या ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो के जरिए, यह पलटवार है क्या नीतीश का? सुकेश, देखिए संदीप, युवा जो है वो कंसिस्ट करता है एक बड़ा वोट चंक। 17-18 का आंकड़ा होगा जिसमें कुल युवाओं की संख्या, बिहार सबसे युवा प्रदेश है, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, उसमें युवाओं की संख्या करीब 1 करोड़ 20 लाख थी बिहार में। आप समझिए कि जब युवाओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख, युवा की परिभाषा क्या हुई? 18 से 23। 18 से 23 आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, ये बताना भी जरूरी है। 18 से 23 साल वाले करीब 1 करोड़ 20 लाख है। ये बड़ा चंक है वोट का। इस पे तेजस्वी यादव की नजर है। कुल मतदाता कितने हैं बिहार में? मतदाता अगर जनसंख्या करीब, अभी लेटेस्ट फिगर मैं नहीं बता सकता, कुछ मतदाता बड़े होंगे, लेकिन कुल जनसंख्या मेरे ख्याल से 14 करोड़ के आसपास होगी। मतदाता मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि कितनी संख्या बढ़ गई है। लेकिन 1 करोड़ 20 लाख जब युवा हैं, 18 से 23 साल वाले हैं, तो वो सीधे सीधे मतदाता हैं। हाँ। सिर्फ इसी पे नजर नहीं है तेजस्वी की, इससे जो ऊपर बढ़ गए, ये कॉलेज गोइंग, हाँ, ये तो यूनिवर्सिटी वाले हो गए, हाँ, यूनिवर्सिटी पास करके जो आते हैं, हाँ हाँ, उससे जो ऊपर है, जो नौकरी की तलाश में है, 23 से 28 या 23 से 30 हम कह दें, 23 से 28 भी अगर मान लीजिए, तो वो संख्या भी एक बड़ी संख्या है। अब जब आप कहते हो 10 लाख रोजगार देंगे, और सबसे ज्यादा जो उनको ऊर्जा दिख रही है, मिल रही है रैलियों में, वो इसी घोषणा पे मिल रही है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। हाँ। युवा कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जो पहले अपने कार्यकाल में किया है, उन्हें लगता है कि उसे अंडरलाइन करना जरूरी है। और इसलिए जिस एडवर्टीजमेंट का आपने हवाला दिया, वो ये दिखाने की कोशिश है कि ये ना समझिए कि हमने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, भरमाइए मत, दिग्भ्रमित मत करिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि लड़कियों पे खास ध्यान है उनका, कैसे पोशाक योजना चलाई, कैसे साइकिल योजना चलाई, कैसे एक जमाने में करीब 1,60,000 लड़कियां थी जो 6th तक पढ़ती थी, 6th या 9th, मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, लेकिन वो मैट्रिक पास नहीं थी, 10th वहां मैट्रिकुलेशन बोर्ड, उसकी संख्या अब लड़कों के बराबर है। ये इसको अपनी किटी में एक अचीवमेंट की तरह लेते हैं नीतीश कुमार, और वो बताना चाहते हैं कि हमारा ध्यान उनकी तरफ भी है। जो मैट्रिकुलेशन पास कर गए लड़कियां खास तौर पे, तो उनके लिए एक राशि पहले से हमने तय की है कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण करोगे तो ये मिलेगा। लड़कों के लिए भी किया है हमने।
जब लड़कियों को साइकिल दी थी तो लड़कों की तरफ से आवाज उठी, तो उनके लिए भी साइकिल योजना शुरू की थी कि आप भी स्कूलों तक पहुंचिए, स्कूल पहुंचना जरूरी है। फिर जब आगे बढ़ जाइए, आप हायर एजुकेशन में जाइए, उसके बाद आप लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मदद की जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, जिसका ये उदाहरण दिया गया है कि कैसे हमने बहुत कम ऋण पे, बहुत कम ब्याज पे ऋण मुहैया कराए। हाँ, कि आईआईटी में मैं गई पर ये लगा कि मेरे माता पिता कैसे पैसे दे पाएंगे, फिर पता लगा सरकार ने योजना चला रखी है और बहुत ही कम कर्ज, बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज मिल रहा है। और वो ब्याज वो हमें लौटाना तब पड़ेगा जब हम पास आउट कर जाएंगे। और हम 2 बार गए, हमको वो लोन मिल गया तो बड़े आराम से मिल जाता है। अब ये काउंटर करना है कि ये जो युवाओं के दिमाग में भरा जा रहा है, और मैं लगातार देख रहा हूं नीतीश कुमार का प्रयास ये है कि वो जो अधिक उम्र के लोग हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं कि जरा नए जमाने के लोगों को बताइए कि पहले क्या था। तो इस बहाने वो लालू यादव की राज की याद कराते हैं और एक पैरेलल खींचना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि पहले आप कहीं नहीं थे। तो क्या कहीं का नहीं छोड़ा था। नीतीश कुमार थोड़े असहज हैं क्या कि ये युवा को लेकर जटिरी हो गए क्या नीतीश कुमार की, भाई ये युवा है और ये एक तरफ अगर निकल गया तो कहीं मैं परेशानी में ना आ जाऊं, इसीलिए 15 साल पुरानी बात बुजुर्गों से कह रहे हैं कि बताइए क्या राज था 15 साल पहले। उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा था कि लगता है कि जेडीयू नीतीश कुमार थोड़ी जिटरी हैं। वो जिटरी होने की वजह है, बिहार का एक अपना इतिहास रहा है, वहां युवाओं की क्रांति होती रही है। जयप्रकाश आंदोलन ने युवाओं से ही इन्वोक किया था उनको, और सारे सड़क पे आ गए, और जितने आज की तारीख में जो लीडर हैं वो सब स्टूडेंट लीडर हुआ, सब स्टूडेंट लीडर, बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, आरजेडी के जो भी आप वहां क्षितिज पे देखेंगे जिनको भी वो स्टूडेंट लीडर के तौर पे इमर्ज किया था उन्होंने, और 90s के एरा में उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जो आज तक कायम है किसी न किसी वजह से। तो बिहार उसकी जननी रही है। नीतीश कुमार को यह मालूम है कि युवा अगर उस तरफ आगे बढ़ चला तो उनकी सरकार को दिक्कत हो सकती है। इसलिए कम से कम हमने जो काम किया है युवाओं के लिए, हमने जो काम किया है छात्रों के लिए, हमने जो काम किया है महिलाओं के लिए, एक बड़ा वर्ग है। आप अगर युवाओं को, महिलाओं को जोड़ लें और युवाओं में छात्रों को भी जोड़ लें तो वो एक बड़ा वर्ग होता है। तो ये काउंटर करने की जो कोशिश है, और मुझे ये बताया गया है कि अब ये जो नीतीश कुमार रैलियों में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में गिना रहे हैं, ये आम लोगों तक कैसे पहुंचे, ये परकुलेट करके नीचे तक जाना चाहिए। ये जो देखिए मैं हर बार कहता हूं कि जो चैलेंजर होता है उसकी भूमिका आसान होती है, उसको एक नया सपना दिखाना होता है, वो उन एस्पिरेशंस को पूरा करेगा, सिर्फ ये भरोसा जगाना होता है। और चूंकि दूसरी तरफ एक डिस्पेंसेशन है जो 15 साल से काम कर रहा है, तो इन्होंने ये नहीं किया, हम ये करेंगे, तो इस पे सहसा लोगों का भरोसा होता है। और 15 साल एक बहुत लंबा वक्त भी होता है। 5 साल पर जितना हमला नहीं कर सकते, 15 साल पर आप हमला कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल में आप बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन भी कर सकते हैं। जो बेस्ट गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो 15 साल के बाद जिटेरी हो जाती है। ये भारत का अगर आप राजनीतिक इतिहास उठा के देखें तो 15 साल इज ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसके बाद सरकारें अलोकप्रिय होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में जबकि कोरोना का काल है, नौकरियां जा रही हैं, नौकरियों के लिए पहले से मारामारी थी, और आपको एक बना बनाया एक वो मिलता है कि 10 लाख नौकरियां तो पहले हस्ताक्षर से होंगी, तो सहसा आपको अट्रैक्ट करता है, ल्यूर करता है। और वो खुद युवा है तेजस्वी, वो सिर्फ कह रहे हैं कि 5 साल अपने भाई और बेटे पे भरोसा करके देखिए। 15 साल आपने किया, ये 5 साल की सरकार नहीं है, ये 15 साल की सरकार है। आपको पुराने दिन याद कराए जा रहे हैं, छोड़ दीजिए पुराने दिन। और मैं पहले कह चुका हूं कि तेजस्वी ये अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खुलेआम मंच से ये कह चुके हैं कि हमसे गलतियां हुई होगी, तो वो एक तरीके से ये मानने को तैयार है कि जो 15 साल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्णिम इतिहास तो नहीं हो सकता, जो आज भी मौका देता है नीतीश कुमार को कि आप पलट के लालू यादव शासन पे बोलिए और उससे एक पैरेलल खींचिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं भाई यही शासन अच्छा है, कम से कम लालू यादव के शासन से तो अच्छा है। ये मौका जो मिलता है वो उन 15 सालों की वजह से मिलता है। इसलिए तेजस्वी कह रहे हैं 5 साल का मौका दीजिए मुझे, 5 साल में पहले हस्ताक्षर से तो 10 लाख नौकरियां दूंगा, हम पे भरोसा करके देखिए। ये एक वोटर के तौर पे, एक आम और युवा तो इस बात, जो जिसको मालूम नहीं है
वो 3 साल 4 साल का जो रहा होगा 2005 में जब लालू यादव की सरकार गई, मतलब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार गई, तब वो बहुत छोटा था, उसके मानस पे ये अंकित नहीं। मैं तो यहां तक कहूंगा 25 साल तक भी आप लगा लीजिए, 10 साल के बच्चे को भी कहां अंदाजा रहता है कि जंगल राज है जहां मैं रह रहा हूं या कैसा है। मैं तो फर्स्ट टाइम वोटर के बारे में हाँ, मैं तो इसको बढ़ा रहा हूं, 18 से 25 साल तक का जो वोटर है। आप ठीक है, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, 18 का भी मान ले तो वो बड़ी संख्या है बिल्कुल, जो वोट देने के लिए अब तैयार हो गया है, वो एलिजिबल हो गया है वोट देने के लिए, और उसको हर मीटिंग में तेजस्वी काफी लोगों तक पहुंच रहे हैं, उत्साह भी दिख रहा है जब वो 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं और वो एक संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 लाख नौकरियां मिली, उधर से आवाज आती है नहीं मिली, क्योंकि नौकरियां नहीं मिली, ये हकीकत है। ये पूरे देश में ये एक मुद्दा बना हुआ है जहां नौकरियों और इसीलिए स्मार्ट प्ले भी किया है क्या नीतीश ने कि युवाओं में, कि आप नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं खास लड़कियों की बात कर रहा हूं कि मैंने उनको शिक्षित कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, कि उनका सही मायने में जो महिला सशक्तिकरण की बात को भी जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। इन युवाओं को भी, भाई 50-50 है ना, मोटा मोटा मान लीजिए 50% युवा मेल हैं और 50% फीमेल है। ये काउंटर करने की कोशिश है। हाँ, ये स्मार्ट मूव है, क्योंकि वो उनकी वोटर रही है पहले से। लड़कियां और महिलाएं ये साइलेंट वोटर रही हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार के बारे में जो लोग ये नहीं समझ पाते कि उनका वोटर कौन है, उनका ये साइलेंट वोटर है, जिसमें कई बार आपको जाति धर्म की बाउंड्रीज सब टूट जाती है। हाँ, वो लड़कियां जिन्होंने, मैंने पिछली बार देखा है ये जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जो लड़कियां उसी साइकिल से वोट देने आई जो साइकिल उनको नीतीश कुमार ने, और एक वो पारंपरिक जो व्यवस्था, एक ढांचा बना हुआ था कि घर के, क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, देखिए सामंती प्रदेश तो है बिहार, वहां पर वो पुरुष प्रधान भी है कि घर के मर्द ने जो कह दिया वहां औरत वोट डाल देगी। अब वो जमाना भी नहीं है। नहीं, अब तो बहुत हो सकता है कि मर्द किसी और को वोट करे और महिला किसी और को वोट एग्जैक्टली करे, और वो अपने अधिकारों की लड़ाई अब लड़ती है। हाँ, पहले जब ये नीतीश कुमार ये बात कहते हैं, उसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, लड़कियों को मौका मिला, अब वो सिर्फ पढ़ने नहीं जा रही हैं, वो लड़कों के बराबर, अगर 10th में देखा जाए तो वो लड़कों के बराबर अपीयर हो रही हैं, उनका रिजल्ट लड़कों के बराबर हो रहा है, कई मामलों में अच्छा हो रहा है, तो वो अब शिक्षित हुई हैं। महिलाओं को एक संबल मिला जब शराबबंदी हुई, तो उसको उन्होंने बड़े अच्छे लाइट में लिया, वो नीतीश कुमार की सहज वोटर बन गई। तो एक तरफ जब तेजस्वी यादव युवाओं की बात कर रहे हैं और युवाओं में सभी आते हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार युवाओं की बात करते करते उन लड़कियों, उन महिलाओं और उन महिलाओं में जो उनको एक पॉलिटिकल भागीदारी मिली है उसकी बात भी करते हैं। 50% पहले कोई होता था, मन से कहते हैं कि पहले कितनी जनप्रतिनिधि थी महिलाएं, देख लीजिए, और आज 50% देश में पहले हम थे जिन्होंने 50% किया। फिर वो नौकरियों की याद कराते हैं, 35% हमने आरक्षण दे दिया महिलाओं को। तो वो एक वर्ग जो उनका वोटर था उसको एक तरीके से इन्वोक कर रहे हैं कि मैंने जो किया है वो याद रखिए, लोग आपको ये कहेंगे कि हम ये कर देंगे, हमने ये करके दिखाया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब पूरा जो चुनाव है संदीप, वो इस बार युवाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, और युवाओं को उस विमर्श में लाकर, मैं ये कहूंगा कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्होंने इस पूरी राजनीति को इंटरेस्टिंग बना दिया है, मुद्दों वाला बना दिया है, मुद्दों पे चर्चा हो रही है। ये एक वेलकम स्टेप है बिहार के। बिल्कुल, मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हाँ, पाकिस्तान, जिन्ना का जिन वगैरह वगैरह तो आएगा, आतंकवाद की बात वो आ रही है, लेकिन अभी भी मुद्दे सेंटर स्टेज पर हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात दिख रही है बिहार के चुनाव में। ये 28, 3 और 7 नवंबर तक रहता है या नहीं रहता है, आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।